हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का माय लिटिल टेरेस में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारे गार्डन में कुछ रेयर जो कम ही नर्सरी में देखने को मिलते हैं, तो कुछ रेयर कुछ अद्भुत प्लांट्स शेयर करेंगे। कुछ ही प्लांट्स हैं लेकिन बेहद खूबसूरत प्लांट्स हैं जो कि बहुत अच्छे लगते हैं और कम ही देखने को मिलते हैं। तो वही सब प्लांट्स आज हम आप सभी से शेयर करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मेटेलिका फिस्टिल पाम है। इसके लीव्स को देखो तो ऐसा लगता है फिश की टेल है, जो कि बेहद खूबसूरत लगती है। और इस प्लांट के ऐसे लीव्स को ऐसा टच करो तो ऐसा लगता है कि कोई प्लास्टिक के लीव्स हो। और देखिए न्यू न्यू लीव्स भी आ रही है। ये एक आ रहा है और पहले भी 2-3 लीव्स आ चुकी है। तो हमने जब ख़रीदा था इसको 150 रुपये में ख़रीदा था और नर्सरी में उसी टाइम ही आए थे ये सारे प्लांट्स, और हफ्ते 10 दिन के अंदर सारे के सारे बिक गए हैं। तो ये प्लांट बहुत ही रेयर है, मतलब कम ही देखने को मिलता है। उस नर्सरी में भी अभी ख़त्म हो गए हैं। तो बहुत ही रेयर प्लांट है और बहुत खूबसूरत प्लांट है, और इसको बिल्कुल गार्डन की खूबसूरती को 4 चांद लगा देता है। ये प्लांट बेहद खूबसूरत प्लांट है। उसके बाद फ्रेंड ये फिलोडेंड्रन की ये वैरायटी है। ये बिल्कुल ऐसे बेल जैसी नहीं होती है, ऐसे बुशी लुक देता है। तो इसको कई लोग फैटी बॉय भी कहते हैं फिलोडेंड्रन का। तो बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल इजी टू केयर है। इन सभी प्लांट्स की कोई ज़्यादा केयर है नहीं, ना ज़्यादा मतलब खाद देना पड़ता है। बस मिट्टी रेत बराबर ले और खाद की मात्रा उससे थोड़ी कम रखे और फंगिसाइड पाउडर बस। और साल में 2 बार बस एक मुट्ठी खाद दे तो वही काफ़ी है। ज़्यादा इनको ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ज़्यादा खाद देने से, और पाम ये जैसे ये पाम का प्लांट है, इनको भी प्रॉब्लम होती है। मिट्टी बिल्कुल वेल ड्रेन और थोड़ी सैंडी सॉइल रहनी चाहिए। और ये फिलोडेंड्रन को तो थोड़ा मॉइस्ट मिट्टी चाहिए। दोनों को ही मॉइस्ट मिट्टी चाहिए, लेकिन बस बिल्कुल वेल ड्रेन होनी चाहिए और खाद की मात्रा थोड़ी कम रखनी है दूसरे प्लांट्स की अपेक्षा। तो बहुत अच्छे से चलेंगे और थोड़ा सा यूनिक और अनकॉमन से प्लांट्स है। उसका फ्रेंड ये कंगारू पाव फर्न है। ये तो बेहद खूबसूरत लगता है। ये हमारे पास काफ़ी सालों से है और हमें बस एक ही नर्सरी में एक ही प्लांट मिला था, तो हम उसको तुरंत ले लिया था। 70 रुपीज़ में आया था और इससे हमने 2 प्लांटर में लगा लिए थे उसी टाइम। और बहुत खूबसूरत है। सर्दी में भी इसमें ग्रोथ थी, कोई पत्ती ख़राब नहीं हुई इसकी। और थोड़ा सा यूनिक प्लांट है, कम ही देखने को मिलता है। तो ये देखिए इस तरह से, इसमें भी इस तरह से राइजोम से रहते हैं और न्यू न्यू ग्रोथ होती रहती है। जिस तरह से बर्ड नेस्ट फर्न में जिस तरह से राइजोम के वहाँ से लीव्स निकल रही है, इसमें भी ऐसे देखिए राइजोम है। और ये देखिए न्यू न्यू लीव्स आती जा रही है। ये देखिए इस तरह से। तो बहुत खूबसूरत और यूनिक प्लांट है, बहुत अच्छा लगता है ये प्लांट। और केयर बिल्कुल दूसरे फर्न की तरह ही है। फर्न की तो ज़्यादा केयर करनी नहीं पड़ती, बस मिट्टी गीली रखनी है और ह्यूमिडिटी को पसंद करता है, तो वैसी ही जगह पे रखना है तो बहुत अच्छे से चलते हैं फर्न। ये सिंगोनियम का ये वाला प्लांट बहुत ही अच्छा लगता है, थोड़ा वेलवेटी लुक लिए होता है। इसकी लीव्स बहुत खूबसूरत लगती है और बिल्कुल डार्क ग्रीन में रहता है। ये तो सिंगोनियम के काफ़ी सारी वैरायटी है। ये वाली वैरायटी थोड़ा कम ही नर्सरी में मिलता है, तो ये भी एक थोड़ा अद्भुत और रेयर प्लांट में ही आता है। तो हमें तो ये बहुत दिनों के ढूंढने के बाद ही मिला है। तो बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और इसकी केयर भी दूसरे सिंगोनियम की तरह ही है और बहुत खूबसूरत लगता है ये प्लांट। फ्रेंड, ये वॉकिंग आइरस का प्लांट है। ये भी थोड़ा रेयर प्लांट है, तो कम ही देखने को मिलता है। तो आपने जो थंबनेल में जो फ्लावर देखा है ये वही है। ये देखिए इसमें से फ्लावर्स आए थे। एक ही दिन रहता है फ्लावर, जिसमें ब्लू कलर के फूल खिलते हैं। और देखिए इस तरह से ऐसे निकल के इधर फूल खिलते हैं, तो बहुत खूबसूरत लगते हैं वॉकिंग आइरस के फ्लावर्स। और एक ही दिन रहता है, इसलिए थोड़ा सा शायद कुछ लोग इसको लेते भी नहीं हैं, ज़्यादा नर्सरी में आते भी नहीं हैं। एक ही दिन रहता है इसका फूल, लेकिन थोड़ा रेयर और अद्भुत फूल है जो कि बहुत खूबसूरत लगता है। तो ये भी अद्भुत फूलों के वैरायटी में ये भी आता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है ये प्लांट भी। ये सिंगोनियम की पिंक वैरायटी भी थोड़े कम है, थोड़े से रेयर है, कम ही देखने को मिलते हैं, लेकिन बहुत खूबसूरत लगते हैं। चाहे इसको बेल के रूप में चढ़ाए ऊपर या फिर पानी में लगाए, मिट्टी में लगाए, हर जगह ये बहुत खूबसूरत लगते हैं और अलग ही रंग बिखेरता है। तो ये पिंक सिंगोनियम भी थोड़ा सा रेयर प्लांट्स में ही शामिल है। फ्रेंड, ये ऑरेंज मैड्रीना या ऑरेंज स्पाइडर
प्लांट भी कहते हैं इसको। इसके देखिए लीव्स ऐसे ग्रीन रहती है और बीच में इस तरह का ऑरेंज रहता है। इसका स्टेम से लेके लीव्स के बीच में इस तरह के ऑरेंज ऑरेंज सा रहता है, तो इसको इसलिए ऑरेंज मैड्रीना स्पाइडर प्लांट कहते हैं। और ये भी थोड़ा सा रेयर ही है, हमने तो किसी नर्सरी में नहीं देखा इस प्लांट को। तो हम गवर्नमेंट नर्सरी गए थे तो वहाँ पे अचानक ये प्लांट दिख गया तो हमने ले लिया तुरंत। तो ये बेहद खूबसूरत प्लांट है, ह्यूमिडिटी लविंग प्लांट है, मॉइस्ट को पसंद करता है, मिट्टी गीली को पसंद करता है और धूप बिल्कुल पसंद है इस प्लांट को। मतलब ब्राइट सनलाइट ज़रूर चाहिए, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट इसको सिर्फ सुबह की हल्की फुल्की 1-1.5 घंटे की सनलाइट ही पसंद है। ज़्यादा सनलाइट में ये प्लांट थोड़ा परेशान हो जाता है। तो फ्रेंड हम गार्डन का सेटअप कर रहे थे तो थोड़ा सा इस प्लांट को इस जगह पे रख दिया था। तो देखिए 1-2 घंटे में ही इसकी देखिए 2-3 लीव्स ऐसी हो गई है, नीचे की बिल्कुल जल सी गई है। तो अभी इस प्लांट को हम बिल्कुल झुंड में रखेंगे, छायादार जगह और झुंड में रख देंगे ताकि फिर से ठीक हो जाए, रिपेयर हो जाए। क्योंकि ऊपर की लीव्स भी देखिए ये वाली भी थोड़ी सी डैमेज हो गई है 2-3 घंटे के धूप में ही, क्योंकि सेटअप कर रहे थे फिर हम रखना भूल गए तो उसी में देखिए ऐसा हो गया है। तो अगर इस किसी फ्रेंड के पास ये प्लांट हो तो बिल्कुल झुंड में रखे, छायादार जगह पे रखे और सब प्लांट्स के बीच में ज़रूर रखे। उसी में ही था तो ये प्लांट बहुत अच्छा था, थोड़ी देर के लिए रखा तो देखिए ऐसा हो गया है। तो ये भी थोड़ा यूनिक और अच्छा प्लांट है, साइड से बेबीज आते रहते हैं और बहुत खूबसूरत प्लांट है। मिट्टी थोड़ी गीली मॉइस्ट मिट्टी पसंद है, ह्यूमिडिटी लविंग प्लांट है और अभी गर्मियों में तो बिल्कुल धूप से बचाना है और दूसरे सीज़न में सुबह की 1 से 2 घंटे की धूप बहुत पसंद करता है ये प्लांट। उसके बाद फ्रेंड ये जिंजर पीकॉक प्लांट, कई लोग इसको मरांटा भी कहते हैं, लेकिन देखिए इसकी लीव्स थोड़ी इस तरह की रहती है पीकॉक की तरह और इसमें थोड़ा सा शेड आता है। तो इसमें 2-3 तरह के शेड के रहते हैं, तो इसमें हल्का सा लाइट शेड आता है और एक प्लांट रहता है उसमें पूरा एकदम थोड़ा शेड डिज़ाइन बना हुआ रहता है। तो ये भी बिल्कुल बहुत अच्छा प्लांट है, यूनिक सा प्लांट है, कम ही मिलता है ये प्लांट। तो देखिए अभी बहुत तेज़ सर्दी जब थी जनवरी दिसंबर के एंड जनवरी में, पूरी लीव्स इसकी ख़राब हो गई थी, बस इसके थोड़े से ये जड़ें बची हुई थी, इस तरह से नीचे जड़ है वो बची हुई थी। ये देखिए इस तरह से ये दिख रहा होगा आपको, ये देखिए। फिर अभी देखिए ठीक से, हाँ ये तो अभी फिर धीरे धीरे इससे थोड़े से अंकुरित होके फिर ये लीव्स आ गई है। तो अभी इनका ग्रोथ का टाइम है, अभी गर्मी से लेके बारिश सर्दी में नवंबर तक अच्छे से चलता है। दिसंबर जनवरी में थोड़ी सी इसकी लीव्स सूख के गिर जाती है, लेकिन नीचे इसके पूरा बल्ब बचा हुआ रहता है, थोड़ा सा जड़ जैसा है और नीचे ट्यूबर जैसे रहते हैं जड़ के एंड में, जैसे कि जिस तरह से फॉक्सटेल फंड में रहता है ना, थोड़ा सा ट्यूबर जैसा रहता है, इस तरह से रहते हैं। तो फिर गर्मी आते आते फिर फरवरी से फिर धीरे धीरे इसमें पत्ती आ जाती है। तो ये भी थोड़ा यूनिक और बहुत अच्छा खूबसूरत प्लांट है पीकॉक जिंजर, और इसमें फ्लावरिंग भी होती है, थोड़े से पर्पल कलर के बहुत खूबसूरत छोटे छोटे फूल खिलते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत प्लांट है ये। फ्रेंड देखिए फर्न की एक वैरायटी है, ये इस तरह से रहता है, राइजोम जैसा रहता है, इसमें से न्यू न्यू लीव्स निकलती है और इसकी इतनी बड़ी बड़ी लीव्स होती हैं। तो कई लोग इसको बर्ड नेस्ट फंड भी कहते हैं, तो इसका एग्जैक्ट नाम तो नहीं पता है, नर्सरी वाले तो बर्ड नेस्ट फंड ही कह रहे थे। तो देखिए इस तरह से राइजोम रहता है और ये ऐसे निकलते हैं। तो ये भी थोड़ा यूनिक प्लांट है, कम ही दिखने को मिलता है और गर्मी इसका ग्रोथ टाइम है और बहुत खूबसूरत लगता है ये प्लांट। तो ये भी थोड़ा सा यूनिक अनकॉमन सा फर्न है, इसकी लीव्स इतनी खूबसूरत है। अभी धीरे धीरे इसका ग्रोथ का टाइम है, गर्मी आते से इसमें ग्रोथ शुरू हो जाता है। तो जितने भी फर्न रहते हैं वो मिट्टी गीली मॉइस्ट मिट्टी पसंद करते हैं, ह्यूमिडिटी लविंग प्लांट्स रहते हैं। जैसी थोड़ी गर्माहट आती है मौसम में बिल्कुल न्यू न्यू लीव्स आने लगती है, बस तेज़ सर्दी में फर्न थोड़े से डॉर्मेंसी में चले जाते हैं। तो ये भी थोड़ा यूनिक और बेहद खूबसूरत प्लांट है। फ्रेंड ये अर्थ स्टार है, ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, ये भी थोड़ा सा रेयर ही कह सकते हैं क्योंकि ये कम ही मिलता है और इसकी केयर भी थोड़ी सी अलग रहती है। तो जैसे सर्दियाँ थी तो इस प्लांट की लीव्स थोड़ी सी एकदम डल सी हो गई थी, लाइट सी। अभी धीरे धीरे गर्मी आ रही है तो देखिए इसके प्लांट में धीरे धीरे कलर भी आने लगा है। तो ये अर्थ स्टार का प्लांट भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत प्लांट है और कम ही नर्सरी में मिलते हैं और अच्छे भी लगते हैं ये प्लांट। तो ओके फ्रेंड्स, अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगे तो आप
लाइक शेयर कीजिएगा, और आप हमारे नए फ्रेंड हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर मिलते एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।